ओम शांति। ये प्रातः क्लास है 15/3/63। रिकॉर्ड चला है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पहले प्यार का सागर है और पीछे प्रीति का सागर है। ये तो एक ही बात हो गई। इसलिए बोला तेरी एक बूंद के प्यासे हम। 63 जन्मों में शास्त्रों का ज्ञान लेते रहे, तेरे ज्ञान की एक बूंद भी नहीं मिली। इसलिए पहले ज्ञान का सागर है, पीछे प्रीति का सागर। वो आकर के बच्चों को समझाते हैं। और किन बच्चों को समझाते हैं? जो जन्म मई जन्म विषय सागर में गोते खाते रहे हैं। अभी इस विषय सागर को वास्तव में कलयुगी काली दह भी कहते हैं। ये काली दह की बात भागवत में है ना। और भागवत तो इस समय चालू है, अर्थात ये प्रेजेंट समय का शास्त्र है। काली देवी तो कलयुग को ही कहेंगे ना। सो भी उस काली देह में कौन रहते थे? कहते हैं नाग रहते थे। अब नाग तो सर्प को कहा जाता है। ये काम विकार का सर्प है और नाम दे दिया है तक्षक। तक्षण काट लेते थे। और कोई एक सर्प की बात थोड़ी है। एक सर्प थोड़े ही रहता होगा, नहीं। सर्प और सर्पिणी उनका तो बड़ा गांव होगा। ये सर्प और सर्पिणी अक्षर तो सन्यासी भी कहते हैं। खुद को सर्प समझते नहीं है और स्त्री को सर्पिणी कहते हैं। हैं तो वास्तव में दोनों ही सर्प सर्पिणी। तो कलयुगी काली देह में कौन रहते हैं?
कहेंगे सर्प और सर्पिणियां रहते हैं, बाकी एक की बात तो नहीं है। और हद की भी बात नहीं है। अभी तो बेहद की बात है। अगर विषय सागर भी कहें तो बरोबर ये है ही विषय सागर। जिस विषय सागर से हमको पार जाना है, और विषय सागर को ही फिर पतित सागर कहेंगे। क्योंकि नाम तो बहुत है ना। तो ये सब बातें समझते हैं कि अपन तो अभी कलयुग में नहीं है, अपन तो अभी संगम युग पर हैं। कलह युग से, कालीदह से हम अब किनारे पर आ गए हैं। तो अभी हम न कलयुग में हैं न सतयुग में हैं, हम हैं संगम युग पर। कलह युग या कालीदह का किनारा हमने छोड़ा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है किन्हीं की तो दिल अभी भी कालीदह में रहने की है, और किन्हीं की दिल कालीदह से उठ गई है। जिनकी दिल उठ गई है वो जैसे कि अपने स्वर्ग को ही याद करते, यानी ज्ञान सागर को ही याद करना है। क्योंकि इस कालीदह से हमको पहले पहले ज्ञान सागर के पास जाना है। पहले निर्वाण धाम में जाना है। वहां निर्वाण धाम में अपना ज्ञान सागर रहते हैं ना, जो आकर के सबको कालीदह से निकालते हैं। अभी कलयुग के बाद तो सतयुग है, विषय सागर के बाद अमृत का सागर। तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर यहाँ इसको विष्टा का सागर भी कहा जाता है, इसे विष का सागर भी कहा जाता है। तो इनको विष्टा के कीड़े कहा जाता है। अच्छा, दृष्टांत भी तो देते हैं। बरोबर इसको भ्रमरी कहते हैं। किसको? कहाँ की बात है? इस संगम युग की ही बात है। इन ब्राह्मणियों को भ्रमरी कहा जाता है।
भूं भूं करके विष्टा के कीड़ों को ले आती हैं। और इनका दृष्टांत सन्यासी भी तो देते हैं ना। कि विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी उठाए ले जाती है और आप समान बनाती है। परंतु तुम बच्चे तो जानते हो कि अभी ये कोई जानवरों की बात नहीं है, ये तो मनुष्यों की बात है। तो देखो, तुम भूं भूं करती रहती हो ना, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि बहुत कीड़ों को तुम ले आती हो और उनको बैठ कर ज्ञान की भूं भूं करती ही रहती हो। बाद में कोई तो सड़ जाते हैं, कोई तो कुछ उठते भी हैं, पीछे सड़ जाते हैं, और कोई के तो पर आ जाते हैं और ज्ञान योग के परों से उड़ने भी लगते हैं। तो जो छोटे हैं, अधकचरे हैं, सड़ जाते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी और जो छोटियां हैं, जिनको कलियां कहा जाता है, जिनको पर निकल आते हैं उड़ने के, वो तो डझाट एक जगह में ठिकाने में बैठ कर नहीं रहती है, सेवा में चारों ओर भागती रहती हैं। ये उड़ी और जाकर के कीड़े को विष्टा से निकालकर आप समान बनाने के लिए भूं भूं करने लग पड़ती हैं। तो तुम ब्राह्मणियों का तो ये धंधा ही है। अभी ये ब्राह्मण नाम तो बिल्कुल सहज है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते थे ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। अब वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा की औलाद थोड़े ही थे। जैसे कह देते हैं वैष्णव विष्णु के फॉलोअर, जैसे कह देते हैं शैव शिव के फॉलोअर। तो उनसे पूछो कि तुम्हारा ब्रह्मा, तुम्हारा शिव, तुम्हारा विष्णु अभी कहाँ है, जो तुम अपन को शैव वैष्णव या ब्राह्मण कहते हो। उनकी तो सहज समझ में आवेगा ही नहीं, और तुमको तो सहज समझ में आता है। तुम तो जानते हो कि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नई नई बातें बताते हैं, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो तुम्हारे लिए समझाना बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्योंकि तुम अमृतसर में जाएंगे तो
तो वहां गुरु पोटे और गुरु पोटियां बहुत कहते हैं। गुरु पोटे, सदगुरु पोटे। अभी तो ये तुम जानते हैं कि प्रैक्टिकल में सदगुरु पोटे और पोटियां तुम हो। क्योंकि बाबा ने समझाया था कि यहाँ भारत में दादे का हक ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता है, तो तुम पोत्रे पोत्रियां हुए ना, क्योंकि ये दादे की मिल्कियत है, बाबा की मिल्कियत तो नहीं है। तो देखो, ज्ञान का सागर, ये महिमा किसकी है? ये तो काली देह में पड़ा हुआ था। अज्ञान कुंड में पड़ा हुआ था। इसकी महिमा कैसे हो सकती है? ये कृष्ण काली देह में जाकर पड़ा था ना, तो ये कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की महिमा नहीं हो सकती। देखो, काली देह कितना समय जलती है। वहां शास्त्रों में तो उनको लगाई दिया कि काली देह में गया और सर्प ने डसा। ये तो तुम देखते हो कि अभी भी वही कृष्ण, कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, काली देह में पड़ा हुआ है। कैसे है? अभी माने कभी भी। ये वाणी तो 63 की भी है, और वो वाणी अभी भी लागू होती है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल किसमें प्रवेश करती है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। राम का साथी किसे दिखाते हैं? राजधानी में भी साथी, तो जंगल में भी साथी, युद्ध भूमि में भी साथी। किसको दिखाते हैं? है क्या नाम? लक्ष्मण। वो लक्ष्मण किसका अवतार था? है शेषनाग का अवतार बताते हैं। कितने फण वाला दिखाते हैं? सर्प के रूप में दिखाते हैं ना। तो रामायण में भी साथ दिखाई दिया है, और भागवत में भी। कृष्ण का साथी कौन है?
भाई कौन है? अरे बलराम। बलराम किसका अवतार बताते हैं? लक्ष्मण के अवतार है वही अनंतनाग। वहां भी साथी है और यहाँ बाबा भी कहते हैं उनको कि दोनों अभी भी साथी हैं। तुम बच्चे भले उनको अलग अलग करते हो, वो फिर मिल करके एक हो जाते हैं। कौन है? हैं? कंबाइंड रूप में है। कौन है वो? बाप दादा। बाप कौन है? है राम की आत्मा। राम बाप को कहा जाता है। और दादा कौन है? हैं? बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो देखो अभी भी वो कृष्ण काली देह में पड़ा हुआ है। राम पड़ा हुआ है या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा पड़ा हुआ है? अरे बलराम को कौन सा शस्त्र दिखाते हैं? हल दिखाते हैं। धरणी में हल चलाए देता था तो नदियों का पानी क्या होता था? है? बंद हो जाता था। तो क्या साबित हुआ? है? बाबा भी मुरली में क्या कहते हैं? बुद्धि जब विकारों में फंस जाती है तो बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है? चलता है? नहीं चलता है। तो नदियों का जल रुक जाता था। तो देखो अभी भी ऐसा है ना? कैसा है? हैं? कृष्ण काली देह में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है? काली देह में पड़ा हुआ है। कृष्ण की आत्मा काली देह में है। तो भी शंकर के मस्तक पर इसकी क्या निशानी है? चंद्रमा। संपूर्ण चंद्रमा। संपूर्ण आत्मा नहीं है। 16 कला संपूर्ण। कैसी आत्मा है? दूज का चांद जैसे दिखाई देती है। अधूरी चंद्रमा है। अर्थात कलाहीन आत्मा है। तो कलाहीन आत्मा काली होती है या गोरी होती है? कलाहीन को क्या कहेंगे? काली होती है। अभी भले ये काली देह से निकल रहे हैं तो काली देह से निकलने वाला कोई एक कृष्ण तो नहीं होगा। हैं? अकेला कृष्ण होगा? अकेला चंद्रमा होगा?
या चंद्रमा की पूरी चंद्रवंशी राजधानी होगी? है राजधानी के लोग उस चंद्रमा को फॉलो करने वाले होंगे ना। ये जानते हो कि बाबा ने तो बहुत अच्छी रीति से समझाया है कि जो काली देह में पड़े हुए हैं, जो काले हो गए हैं, सांवरे हो गए हैं, वो सांवरे होने वाले भी देवी देवताएं हैं। क्या? जो चंद्रवंशी भी हैं चंद्रमा के साथ, वो भी काले हो गए हैं, लेकिन वो हैं कौन? सतयुग के देवी देवताएं हैं। तो देखो, देवी देवताओं को ही देखो, वो ही काली देह में पड़े हुए हैं। हैं? ही क्यों लगा दिया? है? उन सतयुग के देवी देव आत्माओं का को ही देखो, जो काली देह में पड़े हुए हैं। उन कीड़ों को पहले पहले बैठ करके बाप आकर निकालते हैं। क्या कहा? बाप क्या करते हैं? हैं? पहले सतयुग के कृष्ण बच्चे पहले पत्ते को निकालते हैं, या खुद पहले काली देह में से निकलते हैं? बाप क्या करते हैं? अरे घर में आग लगती है तो बाप का क्या फर्ज है? खुद निकल के भाग जाए या पहले बाल बच्चों को निकाले? तो देखो, उन कीड़ों को पहले पहले बाप बैठ निकालते हैं। ये बात तुम जानते हो कि हम कितने सनात थे, यानी गोल्डन एज में थे, और अब हम कैसे अनाथ बन चुके हैं। भारत कितना सनात था, पर उनमें भी, भारतवासियों में भी और सनाथ कौन थे? राज्य कौन करते थे? हैं? जो नाम पड़ा है भारत, भारत में भगवान आते हैं। भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, मनन चिंतन मंथन में ही लगा रहने वाला भारत था, पहले भी था और द्वापर में भी
वो आत्मा मनन चिंतन मंथन के संस्कार ले जाती होगी या नहीं ले जाती होगी? है? अरे ले जाती। कहते हैं कि ये ढेर के ढेर शास्त्र लिखे, किसका नाम देते हैं? व्यास का नाम देते हैं। वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। विशेष इसी कार्य को करने के लिए बैठ गया। सारी जिंदगी इसी काम में लगाई दी, तो नाम पड़ गया क्या? व्यास। तो बताओ, जो ज्यादा ज्ञान उठाते हैं, ईश्वर का बताया हुआ रास्ता, राजयोग ज्यादा सीखते हैं, वो सनात होंगे या नहीं होंगे? हैं? हैं? जरूर, वे भी सनात होंगे। जो राजयोग सीखते हैं तो जरूर राज्य करने वाले होंगे। जो राज्य करते थे वो ही अभी अनाथ बन गए हैं। कैसे अनाथ बन गए? ऐसे अनाथ बन गए जो 3 पैर पृथ्वी भी उनको नहीं मिलती है। क्या? चंदा कर कर के 3 पैर पृथ्वी के दिए जाते हैं। भक्ति मार्ग में चंदा लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो चंदा लेना मांगना है, भीख मांगना है या नहीं मांगना है? हैं? भी भीख मांगना है। तो इतने अनाथ बन गए जो पहले कभी सारी पृथ्वी पर राज्य करते थे, वो इतने अनाथ बन गए कि 3 पैर पृथ्वी भी उनके पास नहीं है। हा? तो अनाथ हुए ना? है? सबसे अनाथ। क्या कहा? सबसे माने किसके मुकाबले? है? सबसे जास्ती अनाथ हो गए। किसके मुकाबले जास्ती अनाथ हो गए? हैं? अरे चंद्रवंशियों के मुकाबले भी जास्ती अनाथ हो गए। ब्रह्मा बाबा को तो सिंध हैदराबाद में कई एक महल थे। कराची में सागर के किनारे भी थे। वो साहूकार थे या गरीब थे? वो तो साहूकार थे। उनके लिए भी बोला कि वो सतयुग के जो देवताएं हैं वो भी अनाथ, परंतु उनसे भी जास्ती अनाथ वो बन गए जो उनको जन्म देने वाले हैं।
तो कहेंगे सबसे जास्ती अनाथ, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, चाहे क्रिश्चियन वंशी हो, दुनिया में कोई भी वंश के हो, सबसे जास्ती अनाथ कौन हो गए है? वो हो गए जो पहले कभी विश्व के मालिक थे। अभी सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया है। शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ गए हैं। कुछ भी अपना नहीं बचा, तो उनको अनाथ कहेंगे ना। परंतु ये अनाथ किसके ऊपर बलि चढ़े हैं? हैं? किसके ऊपर बलि चढ़े हैं? जो सबसे जास्ती अनाथ हो गए, वो बलि किसके ऊपर चढ़े? अनाथ के ऊपर बलि चढ़े या सनाथ के ऊपर बलि चढ़े? उसके ऊपर बलि चढ़े जो अनाथों को बैठकर सनाथ बनाते हैं। 15:363 की वाणी का दूसरा पेज। अभी ऐसे तो नहीं है कि किसी के पास 10-20 लाख हो गए हैं तो वो सनाथ हो गए हैं। नहीं, जिसके पास करोड़ भी हैं, पदम भी हैं, इस दुनिया में वो सभी अनाथ हैं। कुछ पता चलता है? हैं? आज करोड़पति देखने में आते हैं और कल क्या बन जाते हैं? रोडपति बन जाते हैं। तो सभी अनाथ हैं, सब अनाथ, बिल्कुल अनाथ ही अनाथ। नाथ कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। हे नाथ कहते हैं ना। अपने आप को नहीं जानते हैं। देखो, कहा जाता है ना, आकर के काली दह में इन्होंने नाग को नाथ दिया। तो बरोबर वो अनाथों को बैठ करके ज्ञान अमृत पिला करके सनाथ बनाए देते हैं। ऐसा सनाथ बनाते हैं यानी वो मनन चिंतन मंथन ज्ञान सागर का करने लग पड़ते हैं। पहले विषय सागर में डूबे हुए थे, उनसे बैठ करके निकालते हैं। ये सर्पों को अमृत पिलाए करके फिर देवता बनाए रहे हैं।
तो इस समय ये सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है तो सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई, परंतु शास्त्रों में क्या दिखाया है? हैं? किसका नाम रूप और किसका चित्र रख दिया है? अरे अरे काली देह में किसको कूदते हुए दिखाया है? हैं? कृष्ण को दिखाया है। नाम बिचारे कृष्ण का रख दिया है तो सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई। तो जरूर जो ऊंच होते हैं उनका ही नाम रख देते हैं। जब वो है काली देह में, पहला पत्ता ही काली देह में है, तो क्या साबित हुआ कि झाड़ के सारे पत्ते कहाँ होंगे? हैं? सारे पत्ते काली देह में ही होंगे। अगर कृष्ण है तो कृष्ण के सभी कुल वाले भी होंगे। कृष्ण काली देह में तो कृष्ण के कुल के सारे ही काली देह में होंगे। असल में तुम भी कृष्ण के कुल के थे ना? किसको बोला? है? कृष्ण की बात करते हैं तो इसे कहते हैं। जब तुम कहते हैं तो किसको बोलते हैं? राम वाली आत्मा कृष्ण की कुल की थी। कैसे? कैसे थी? कब थी? अरे थी या नहीं थी? अरे अच्छा, राम वाली आत्मा को एक तरफ उठा के रखो। तुम किस कुल के थे? हैं? हैं? यहाँ तो अभी बैठे, पहले कहाँ थे? हैं? पोखरा के एडवांस क्लास में तो अभी बैठे। एडवांस में आने से पहले कहाँ बैठे थे? हैं? बीके वालों में थे ना? तो असल तुम भी कृष्ण के कुल के थे ना? थे या नहीं थे? थे। तो राम वाली आत्मा तुम पहले थे या राम वाली आत्मा पहले थी? जरूर वो भी थी नहीं, वो आत्मा ही पहले कृष्ण के कुल में आई होगी, पीछे पीछे आप आए होंगे। अभी तुम जानते हो कि काली देह में पड़े हुए थे। बाबा ने आकर के अमृत का कलश देकर अब तुमको माने तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को काली देह में रमण करने से निकाला है, मनन चिंतन मंथन में डाला है। बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता है या नहीं चलता है? ज्ञान की बातों का चलता है। चलता है माने काली देह से निकले। और पहले तो काली देह में ही पड़े हुए थे, उसी का मनन चिंतन मंथन चलता था। अच्छा,
अमृत का कलश भी रखा है माताओं के ऊपर। क्या अमृत का कलश किसके ऊपर रखा है? शास्त्रों में दिखाया है कि विचार सागर मंथन तो हुआ, विचार सागर मंथन करने वालों ने मंथन तो किया, फिर उस सागर में से क्या निकला? हालाहल विष निकला, जो सबकी बुद्धि को व्याप्त कर गया। तो लास्ट में क्या निकला? अमृत कलश निकला। वो मंथन करने वालों के सर पर रखा या माताओं के सर पर रखा? किसके सर पर रखा है? माता के सर पर रखा। क्यों? जो मनन चिंतन मंथन से अमृत निकला, अमृत मथने के बाद निकलता है या बिना मंथन किए निकलता है? हैं? घी हो, मक्खन हो, दूध को मथेंगे तब ही निकलेगा। तो ये जो ज्ञान अमृत कहा जाता है, ये तुमने मंथन किया। ज्ञान अमृत का जो कलश निकला मंथन करने के बाद, वो तुमको नहीं दिया गया। किसको दिया गया है? दिखाते हैं ना, असुरों ने और देवताओं ने मंथन तो किया, परंतु उनको अमृत कलश दिया गया क्या? नहीं दिया गया। किसको दिया? माता को दिया। तो माता को क्यों दिया हैं? काय के लिए? सबको बांटने के लिए, बांटने के लिए दिया। हैं? माताओं को अमृत कलश दिया क्योंकि उन साधु संत महात्माओं ने माता को ही सर्पिणी कहा है। कलश दिया ही है माताओं के ऊपर, और माताएं ही बैठ करके इस कुंभी पाक नरक से निकालती भी हैं। पुरुषों को अगर कलश दिया जाए, अमृत कलश दिया जाए बांटने के लिए, पीने के लिए, कलश की जिम्मेवारी पुरुषों को दी जाए, तो वो क्या करेंगे? कुछ गड़बड़ कर देंगे क्या? है? कुछ गड़बड़ करेंगे? अरे जैसे बहुत से कुमार हैं, ज्ञान में आकर के ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण बन करके वो कन्याओं माताओं को ज्ञान अमृत बैठ पिलाते हैं।
तो जब पिलाते हैं और पिलाते पिलाते फिर उनसे शादी करके बैठ जाते हैं, तो जो अमृत पिलाया उसमें विष मिलाया या नहीं मिलाया? घुमा फिरा करके ज्ञान की बातों को बताया या नहीं बताया है? बताते हैं। घुमा फिरा करके जब ज्ञान की बातों को बताते हैं तो उसमें विष मिलाए देते हैं। माताओं में ये बात नहीं होती है। माताओं को क्या कहे हैं? कोई कोई माताएं होती हैं, सब नहीं, जो सुपनखा पूतना होती है। और पुरुष, पुरुष क्या बोला? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, माना एक को भी नहीं छोड़ा, ए टू जेड, पहले पत्ते से लेकर के लास्ट के पत्ते तक। राम को छोड़ा है? माने शंकर वाली आत्मा को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। और कृष्ण वाली आत्मा को छोड़ दिया। उसको दुर्योधन दुशासन बताया या नहीं बताया है? वो भी बताया। किसी पुरुष मात्र को नहीं छोड़ा कि वो दुर्योधन दुशासन पना नहीं करेगा। घुमाओ फिराओ दार लच्छेदार बातें करके कन्या माताओं की बुद्धि को नहीं घुमाएगा। अमृत में विष नहीं घोलेगा। इसलिए पुरुषों को अमृत कलश दिया नहीं दिया? किसको दिया? माता को दिया। कलश दिया ही है माताओं के ऊपर। तो माताएं बैठ करके कुंभी पाक नरक से पुरुषों को निकालती हैं। ये जिम्मेवारी वो ही उठा सकती हैं। इसको नाम ही है बड़ा कुंभी पाक नरक। फिर इसको ही काली दह भी कहते हैं। तो काली दह भी कहो, कुंभी पाक नरक भी कहो, बात तो एक ही है। और उस कुंभी पाक नरक में सांप पड़े हुए हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, नाली का कीड़ा होता है, उसे बाहर निकालो, धूप में साफ सुथरी जगह पर रख दो, जहां शुद्ध हवा मिलती हो, धूप मिलती हो, तो वो वहां बैठेगा है? उसे आनंद आएगा है? और ही रौड़े आएगा। धरती पर थोड़े ही बैठेगा। ऐसे ऐसे करके फिर नाली में फिर कूद जाएगा। बेचारा वो फिर भी गंध में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो गंध में ही जाना पड़े। किनको है? किनको गंध में जाना पड़े? उनका आखिरी अंजाम क्या होना है? अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहां जाना पड़े हैं? फिर भी घुमा फिरा के नाली में ही गिरेंगे। इसलिए गीता में लिख दिया है विद्वान आचार्यों ने भी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुन करके भी बार बार नरक की योनियों में द्वापर युग से गिरती हैं। ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जितने भी हैं, अपने अपने धर्म के पक्के, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे? अरे ये स्वर्ग में जावेंगे कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी, भगवान को जानने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी कहाँ गिरेंगे? जाके परम धाम से उतरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? है द्वापर कलयुगी नरक में ही आकर के गिरेंगे। उनको गंध में ही जाना है, जाना ही पड़े। तो देखो, यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई न कोई मेल या फीमेल बहुत हैं, वो फिर भी ऐसे ऐसे चल करके फिर भी वो जा करके काली देह में ही कूदते या कूदती हैं, अर्थात नरक में कूद जाती है। उनको यहां लेकर के भी आओ। क्या? जो ब्राह्मण धर्म से आत्माएं वंचित हो जाती हैं, उनकी सेवा करके फिर लेकर के भी आओ तो क्या करते हैं? यहाँ आने के बावजूद भी उनको नरक की कुंड बहुत याद पड़ती है। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहाँ बुद्धि जाएगी? वो ही नरक की कुंड में बुद्धि जाती रहती है। ये याद पड़ती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, उस नरक के दरवाजे को याद मत करो, उस दरवाजे को बंद रखो। अभी ये सारी दुनिया काली है, ऐसे तो नहीं कहेंगे भारत ही कलह युग है, नहीं, सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है। सारी दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है, और उन गोते खाने वालों को तुम देखो कितना आस्ते आस्ते निकाल करके फिर उनको ज्ञान देते भी हो, स्वर्ग का द्वार दिखलाते भी हो, अच्छी तरह से दिखलाते हो। जो नरक का द्वार है वही स्वर्ग के द्वार दिखलाती है। कौन नरक का द्वार है? सन्यासी लोग माताओं को नरक का द्वार बोलते हैं। जिन सन्यासियों ने ही कन्याओं माताओं को नरक का द्वार बनाया है, माताओं को सर्पिणी कहते हैं। कलयुग में आकर के घर घर में क्या हो जाता है? कलयुग के अंत में हर घर क्या बन जाता है? नरक का द्वार बन जाता है। तो माताएं क्या हुई? अरे बल बनाने वालों ने बनाया, नरक का द्वार बनाया, लेकिन बने कौन नरक का द्वार?
अरे माताएं नरक का द्वार बनी, तो फिर देखो जो नरक का द्वार रही हैं वही स्वर्ग के द्वार दिखलाती है। तो कलश किसको दिया जाना चाहिए? है जो नरक का द्वार रहे वो ही फिर स्वर्ग का द्वार दिखलाती हैं। इसलिए माताओं के ऊपर ही कलश रखा है। तो बहुत सी माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। अभी ऐसे नहीं है कि कुमार नहीं है, कुमार भी बहुत हैं, मेजॉरिटी है ना। तो माइनॉरिटी को जो काली देह में बहुत कन्याएं, बहुत माताएं पड़ी हुई हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। आना चाहिए ना माताओं को। पहले पहले तरस उनके ऊपर आना है। एक तरफ में माताएं अमृत पिला रही हैं, देखो तुम्हारे कितने सेंटर्स हैं, सबको उस नरक के द्वार से बचाते रहते हो और सबको कहते हो नरक के द्वार में न जाओ। तो ये सभी संगम युग की बातें हैं, जबकि ये सारी सृष्टि बदलने वाली है, जबकि ये सारी दुनिया वैश्यालय बन चुकी है, उसको शिवालय बनना होता है। ये शिवालय नाम किसका रखा हुआ है? किसने नाम रखा शिवालय और वैश्यालय? है पहले दुनिया में कोई जानता था क्या कि स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है और नरक को वैश्यालय कहा जाता है? वैश्यालय नाम कब पड़ता है? वैश्यालय नाम तब पड़ता है जब इस्लाम धर्म आता है इस सृष्टि पर, विचार बढ़ता है। क्या सदवा को वैश्या कहा जाता है? कहा जाता है? सदवा को वैश्या कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। क्या जो सदवाएं होती हैं वो विकार में नहीं जाती हैं? अरे विकार में जाती हैं, लेकिन एक के साथ संबंध संपर्क रहता है, और वैसे अनेकों के साथ उनका संबंध जुटता है, इसलिए उनको वैश्या कहा जाता है। तो जैसे ही इस्लाम धर्म आता है, इस्लाम धर्म का जो मुखिया है वो इस बात को मानेगा कि सारे जीवन एक से संबंध जोड़ना चाहिए। मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब से वो इस्लामी आए हैं तब से ये सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है। ये बात किसी को पता नहीं है। शिव बाबा ही आकर के बताते हैं ये शिवालय और वैश्यालय नाम शिव बाबा का रखा हुआ है, सिर्फ मनुष्य भूल गए हैं। और अगर स्वर्ग भी कहें तो भी स्वर्ग का स्थापन करने वाला भी तो क्रिएटर है ना।
क्रिएटर तो कहा ही जाएगा शिव को। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो कोई भी क्रिएटर नहीं कहेंगे। कहेंगे शंकर को क्रिएटर कहेंगे स्वर्ग की दुनिया का। अरे ब्रह्मा को स्वर्ग की दुनिया का क्रिएटर कहेंगे? कहेंगे हैं? और विष्णु तो 4 हाथ वाला कोई होता ही नहीं। श्री कृष्ण को या इन मनुष्यों को तो कोई भी क्रिएटर नहीं कहेगा। मनुष्य को किसने पैदा किया है? मनुष्य को पैदा किसने किया? अरे है मनु। मनु को किसने पैदा किया? मनु भी तो मनन चिंतन मंथन करने वाले का नाम है। उसको पैदा किसने किया? अरे मनुष्य क्रिएशन है या क्रिएटर है? हैं? क्रिएशन है। तो मनुष्य को किसने बनाया? भगवान ने ही पैदा किया ना। और भगवान तो एक ही है। विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। तो मीठी बच्चियां अब नरक के द्वार को, नरक के द्वार की तरफ देखना भी नहीं है। देखो यहाँ कायदा कानून कितना सख्त रखा हुआ है। हर एक बात अभी की है। जो भागवत भी है सो भी तो यहाँ इस समय का है ना। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ओम शांति।